नई प्रश्नावली है 7C खत्म है 7D का पहला है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 संदेह है। संदेह का मतलब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो दिया गया जो शीर्ष होगा वो संदेह मतलब एक सीधी रेखा में होगा। पहले लिख लो x1 0 y1 1 x2 1 y2 2। ये जरूरी नहीं कि लिखो, ऐसा कर सकते तो ऐसे ही कर देना डायरेक्ट लिख के -2। ऐसे गलत होने का चांस बहुत कम रहेगा। -1। अब लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र वही है पुराना वाला, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 1/2 x1 0 y2 2 minus y3 minus 1 तो प्लस हो जाएगा plus x2 1 y3 minus 1 y1 1 plus x3 minus 2 तो प्लस माइनस -2 y1 1/2 0 into 3 plus 1 into -2 into -1 मल्टीप्लाई करो 1/2 ये जीरो से करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस माइनस -2 माइनस +2 -2 + 2 खत्म 1/2 into 0 is equal to 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया। अतः दिए गए बिंदु संरेख है, मतलब एक सीधी रेखा बनेगा इससे। कुछ और आएगा तो संरेख नहीं होगा, 0 आएगा तो संरेख होगा। पहला सवाल लगा है, दूसरे में सेम वही सवाल है तो उसको नहीं कर रहे, 3 ठो है ना, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। अब तीसरा है यक्ष के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेख होंगे। तो देखो x1 y1 x2 y2 नहीं लिख रहा है, लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम कहते हैं अगर संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0। ये दो का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो हटाओ एक बटे दो को। x1 कितना -3 y2 6 minus y3 9 plus x2 7 y3 9 minus y1 12 plus x3 x y1 12 minus y2 6 is equal to 0। या -3 कट गया, ये -3 बचा प्लस 7 इंटू ये कट गया घटा -3 प्लस x इंटू 12 में 6 गया 6 0। या 3 त्रिक के 9 प्लस माइनस 7 त्रिक के 21 प्लस 6x बराबर 0। या घटा दो 21 में से 9 गया 12 -12 प्लस 6x बराबर 0, तो 6x बराबर उधर गया प्लस हो गया 6 दूनी 12 x बराबर 2, यही आंसर आएगा। चौथा है यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख है तो सिद्ध कीजिए a + b = 2। तो पहले सवाल में इसके पहले वाले में जो था चूंकि दिए गए बिंदु संरेख है अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना बराबर 0, इसी में मान प्रतिस्थापित कर दो, 2 0 0 ये हट ही जाएगा। तो यहाँ शुरू करो x1 कितना -1 y2 -2 minus y3 b plus x2 4 y3 b minus y1 3 plus x3 a y1 3 minus y2 minus plus 2 is equal to 0। या plus 2 minus plus b plus 4b minus 4 3 जा 12 प्लस a इंटू 3 2 5 बराबर 0। या देखो इसमें 2
प्लस 4b 1b 5b माइनस 12 प्लस 5a इज इक्वल टू 0। क्रम से लिख दो 5a प्लस 5b, 12 में से 2 गया 10, माइनस जाते माइनस 10 बराबर 0। पक्षांतर करो 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 10। 5 से सब काट दो, 5 के 5 a, 5 के 5 b, 5 दूनी 10। देखो भैया लिख दो हेंसफोर्थ या इति सिद्धम।